पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा ऑस्ट्रेलिया। टी20 सीरीज का तीसरा मैच कुछ देर बाद होबार्ट में खेला जाएगा। ग्रीन शर्ट्स के लिए क्लीन स्वीप से बचने का आखिरी मौका। तीसरे टी20 मैच में नायब कप्तान सलमान अली आगा टीम की क़यादत करेंगे। कप्तान मोहम्मद रिजवान को आराम देने का फैसला। ऑलराउंडर जहांदाद पाकिस्तान के लिए डेब्यू करेंगे। बाबर आजम, हसीबुल्लाह खान, उस्मान खान और इरफान न्याजी टीम में शामिल। मोहम्मद अब्बास आफरीदी, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम भी टीम का हिस्सा। कैंगरूज के देश में ग्रीन शर्ट्स को टी20 फॉर्मेट में फतह की तलाश। कौमी टीम को सीरीज के पहले मैच में 29 और दूसरे मैच में 13 रन से शिकस्त ने पाकिस्तानी शायकीन को मायूस किया। टी20 सीरीज रिजवान 11 के हाथ से गई और अब ग्रीन शर्ट्स पर व्हाइट वॉश की तलवार भी लटकने लगी है। माजी में शाहीनों ने कैंगरूज के देश में 6 टी20 मैचेस खेले, लेकिन अभी तक फतह का मजा न चख सके। 2 रोज के बाद स्मॉग फिर सर उठाने लगी। लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 177 पर आने के बाद दोबारा बढ़ने लगा। लाहौर में 289 और मुल्तान में 232 तक पहुंच गया। दोनों शहरों में तालीमी इदारे 24 नवंबर तक बंद रहेंगे। हैवी ट्रैफिक के दाखिले और तामीराती सरगर्मियों पर भी पाबंदी बरकरार। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात के नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और गुजरावाला में दफातर में 50% अमला कम करने की पाबंदी में 31 जनवरी तक तोसी। मुख्तलिफ असला में SOPs की खिलाफ वर्जी पर 49 मुकदमा दर्ज, 18 अफराद गिरफ्तार। फ़ज़ाई आलूदगी कम होने पर रावलपिंडी डिवीजन में कल से तालीमी इदारे खुलने का फैसला। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जहलम, अटक, चकवाल के तमाम निजी और सरकारी इदारों में कल से तालीमी सरगर्मियां मामूल के मुताबिक शुरू की जाएंगी। नेशनल इलेक्शन प्लान पर एपेक्स कमेटी का इजलास एक दिन के लिए मौखर। वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बैठक कल बुलाने की इत्तला दे दी। बरतानवी मीडिया से गुफ्तगू में अता तारड़ का कहना था इजलास वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तबीयत की खराबी की वजह से मुलतवी किया गया। इजलास अब कल होगा, जिसमें आला सिविल और अस्करी क़यादत शरीक होगी। इंसदाद दहशतगर्दी और अमन अमान की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया जाएगा। वज़ीर आला KP बानी PTI की रिहाई और एहतजाज के लिए एस्टैब्लिशमेंट के साथ बातचीत के लिए तैयार। अली अमीन गंडापुर कहते हैं एपेक्स कमेटी के इजलास में आला अस्करी क़यादत के सामने बैठकर बानी की रिहाई, 24 तारीख के एहतजाज और पार्टी से कशीदगी में कमी पर बात करने के लिए तैयार हैं। PTI और एस्टैब्लिशमेंट के दरमियान जारी कशीदगी तहरीक इंसाफ और मुल्क के मफाद में नहीं, मसाइल को हल करने की जरूरत है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज और कानून नाफिज करने वाले इदारों की कुर्बानियों का एहतराम है। वज़ीर खजाना कहते हैं हुकूमती इक़दामात के नतीजे में महंगाई और शरह सूद में कमी आ गई। मुल्क की मैशत बेहतरी की तरफ गामजन है। 14 माह में पाकिस्तान की मैशत की बेहतरी पर IMF खुद हैरान है। मोहम्मद औरंगजेब की इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, बोले रेवेन्यू मामलात की तामील और नफाज में इंतहाई सख्ती बरतेंगे। वफाकी हुकूमत ने मुआशी रोड मैप तैयार कर लिया। वज़ीर आज़म जल्द ऐलान करेंगे। ज़र मुबादला के ज़खायर 2.5 माह की दरामदात के लिए काफ़ी हैं। मैशत की बेहतरी के लिए टैक्स सबको देना पड़ेगा। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान। 100 इंडेक्स में 545 पॉइंट्स का इजाफा। 95,308 की सतह पर ट्रेडिंग। करेंसी मार्केट में रुपया सस्ता, इंटरबैंक में डॉलर 6 पैसे महंगा, 277 रुपए 73 पैसे में फरोख्त। आलमी मार्केट में सोने की कीमत में $18 इजाफा। एक औंस सोने की $2,588 में ट्रेडिंग। खाम तेल 12 सेंट्स महंगा। एक बैरल तेल के सौदों की $71 16 सेंट्स में तिजारत। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर। अक्टूबर में गैर मुल्की अदायगियों का तवाज़ुन मुसलसल तीसरे माह भी मस्बत रहा। तमाम अदायगियां करने के बाद भी करोड़ों डॉलर की बचत हुई। स्टेट बैंक के मुताबिक अक्टूबर में करंट अकाउंट सरप्लस 35 करोड़ डॉलर रहा। एक साल पहले करंट अकाउंट खसारा 28 करोड़ 70 लाख डॉलर था। रवा माली साल के पहले 4 माह में हुकूमत को तमाम
गैर मुल्की अदायगियों के बाद 22 करोड़ डॉलर की बचत हुई। एक साल पहले अदायगियों का तवाज़ुन मनफी 1 अरब 53 करोड़ डॉलर था। मुल्क के 15 नामजद बैंकों में हज दरखास्तों की वसूली का आगाज। तर्जुमान वजारत मजहबी उमूर के मुताबिक हज दरखास्त के हमरा 2 लाख रुपए जमा कराना होंगे। दूसरी किस्त कुरा अंदाजी के बाद वसूल की जाएगी। सरकारी हज स्कीम के लिए 89,605 का कोटा मुख्तस है। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप स्कीम की 5,000 नशिस्तें मुख्तस। खवातीन आज़मीन हज सरपरस्त की इजाजत से काबिल एतमाद ग्रुप के साथ बगैर महरम रवाना हो सकेंगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ जाली रसीदों में जमानत कबलस गिरफ्तारी केस की समाअत। इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में केस की समाअत मोहम्मद अफजल मजोका एडिशनल सेशन जज ने की। अदालत ने अबूरी जमानतों में तौसीह कर दी। बुशरा बीबी और बानी पीटीआई अदालत में पेश न हुए। बुशरा बीबी की तरफ से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर। केस की समाअत 7 दिसंबर तक मुलतवी। पीटीआई से 2 बार पहले निमट चुके हैं, अब भी आ जाएं, देख लेंगे। हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात की ऑफर मौजूद है, लेकिन बानी पीटीआई सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं बात डू और डाई तक आ गई है, तो बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी एहतजाज में अपने बच्चों को लाएं। लोगों को पता चले बानी पीटीआई का भी कुछ दांव पर लगा हुआ है। तहरीक इंसाफ के लोग डबल एजेंट बने हुए हैं। अली अमीन गंडापुर 2 बार हमलावर हुए और दोनों बार कारकुनों को छोड़कर भाग गए। इलेक्शन में 50% से ज्यादा वोट लेने वाले उम्मीदवारों को कामयाब करार देने की दरखास्त खारिज। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने समाअत की। आईनी बेंच ने दरखास्त गुजार को 20,000 जुर्माना आयद किया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर का कहना था कि किस आईनी शिक के तहत उम्मीदवार के लिए 50% वोटों को लाजमी करार दिया जाए। इलेक्शन में डाले गए वोटों पर कामयाब उम्मीदवार का फैसला होता है। वोटर्स वोट डालने ना जाएं तो उनका क्या हो सकता है। जस्टिस आयशा मलिक का कहना था कि पहले बताया जाए दरखास्त गुजार का कौन सा बुनियादी हक मुतासिर हुआ है। डस्का में बहू के कत्ल के जुर्म में मुलव्वस सास को आज अदालत में पेश किया जाएगा। बेरहमी से कत्ल की जाने वाली जारा की सगी खाला, मुलजिमा सुगरा और दीगर 4 अफराद को एडिशनल सेशन जज डस्का की अदालत में पेश किया जाएगा। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश एतराफ जुर्म कर लिया। कहा मुझसे गलती हो गई, हसद और नफरत में बहू को कत्ल कर दिया। मकतूला पर काला जादू कराने का भी झूठा इल्जाम लगाया। मेरी वजह से बेटी नवासा और दीगर लोग भी मुसीबत में फंस गए। किसी का कोई कसूर नहीं, सब कुछ मैंने किया। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्रियों की गुरुद्वारा डेरा पंजा साहिब हसनबदाल में मजहबी रसूमात की अदायगी। सिख यात्रियों ने सिक्योरिटी समेत दीगर इंतजामात और मेहमान नवाजी को सराहा। ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇ ਕੇ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਵਾ। ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। भारतीय रियासत मणिपुर में एक बार फिर हंगामे फूट पड़े। मुजाहिरीन ने 2 वज़रा और 3 अरकान पार्लियामेंट के घरों पर धावा बोल दिया। मुश्तइल अफराद की तोड़ फोड़। हुकूमत ने इम्फाल में कर्फ्यू नाफिज कर दिया। 7 असलाम इंटरनेट सर्विस मुअत्तल। हंगामे 6 लापता अफराद में से 3 की लाशें मिलने के बाद शुरू हुए। अक़वाम आलम इसराइली जारहियत को न रोक सकी। सेहूनी फोर्सेस का लेबनान पर बड़ा हमला। 145 मकामात पर मुसलसल बमबारी। 24 घंटे में 60 से ज़ायद लेबनानी शहीद। इसराइली फ़ज़ाइया ने बैरूत और नवाह में गिरजाघरों, रिहायशी इमारतों और इमदादी सेंटर्स को निशाना बनाया। इसराइली हमले में हिजबुल्लाह के तर्जुमान मोहम्मद उफैफ भी शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज के गाज़ा समेत कई इलाकों में भी हमले जारी। बैतुलहिया, नसीरत और बुरेज के पनाहगुज़ीन कैंपों पर वहशियाना बमबारी से 110 फ़लस्तीनी शहीद और दर्जनों जख्मी। हमास की जवाबी कार्रवाई में
2 इस्राएली फौजी मारे गए। कई इस्राएली टैंक तबाह करने का दावा। इस्राएली वजीर आजम के घर पर मिसाइल हमला। 2 फ्लैश बम नेतन्याहू के घर के सहन में गिरे। हमले के वक्त घर पर कोई नहीं था।